ओके तो बच्चों हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग द स्पेसेस करेक्टली। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। हमने लिख लिया। अच्छा, अब हमने कहा कि करेक्ट स्पेसिस के साथ इसको लिखें। स्टार्ट में बात हुई थी बच्चों के हमारे टेबल के अंदर हर रूम में, हर हाउस में 3 रूम्स होते हैं। हम 3 डिजिट्स को अलग अलग करेंगे, ठीक है। अंडरलाइन कर लेंगे हम पेंसिल के साथ। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि इनके दरमियान हमने स्पेस देनी है। हमारे पास 3 डिजिट्स यहाँ हैं, 3 हमने यहाँ अंडरलाइन किए, 3 यहाँ किए और हमारे पास लास्ट में एक रूम बचा, एक। तो हम पहले एक वाला रूम लिखेंगे, ठीक है। देन 3 पेयर है 3 का, फिर 3 का पेयर है हमारे पास, फिर स्पेस 3 5 6। आपने इस तरीके से इसमें करेक्ट स्पेस देनी है, यानी कि आपने अपना हाउस नहीं बनाना। हाउस बनाए बगैर आपने यहाँ पे शो करना है कि इतने हाउस हैं, और स्पेस के थ्रू पता चलेगा कि आपकी 4 हाउसेस हो गए, 1 यूनिट्स, थाउजेंड्स और मिलियन एंड बिलियन, ठीक है। ये हो गया। इसका हम एक और पार्ट कर लेते हैं, सी पार्ट कर लेते हैं इसका। सी पार्ट है बच्चों 1 3 2 0 0 5 9 7 0 1। ओके, अब इसमें भी आपने स्पेस पुट करनी है, और वो कैसे करनी है, उसका मेथड क्या है। पहले आपने अपने रूम्स को 3 रूम्स का हाउस बना लेना है, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये हो गया, सही है। आपके पास 4 रूम्स बन गए, 1 2 3 एंड 4। पहले रूम में आपके पास 1 है, बिलियन, ठीक है। दूसरे रूम में आपके पास, दूसरे हाउस में आपके पास 3 रूम्स हैं मिलियंस के, फिर उसके बाद स्पेस आ जाएगी, फिर आपके पास 3 डिजिट्स हैं, और देन आपके पास फिर स्पेस आ जाएगी और फिर 3। ये आपके 4 हाउसेस बन गए, ठीक है। यूनिट्स, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस। बच्चों आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसका बी और डी पार्ट आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ये नोटबुक पे नहीं करना, इसको बुक के ऊपर ही आप पेंसिल से कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। इनको आपने इन वर्ड्स लिखना है। बच्चों ये सारे सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन कम करवा रही हूँ, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, क्योंकि ये इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अगर आपको टेबल याद हो गया है तो। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर ए है, इसका ए पार्ट है आपके पास। हम यहाँ से सिंपल टेबल रीड कर लेंगे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन। हमारे पास आंसर क्या है, 4 मिलियन, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, 4 मिलियंस। देन हम इसका पार्ट कर लेते हैं डी, ठीक है। डी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो डी पार्ट कर लेते हैं हम इसका। डी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 2 8 4 0 0 0 0 0। इस पे हम टेबल पढ़ेंगे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड बिलियन। आपके पास यहाँ पे वंस यूनिट्स और 1000 के रूम में ज़ीरोज़ हैं, और यहाँ पे मिलियन के 3 रूम्स हैं आपके पास और 1 बिलियन है। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप छोटा छोटा लिख भी सकते हैं ऐसे 1 10 100, ताकि आप भूल ना जाएं। 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड बिलियन। ये आपके आसानी के लिए मैंने लिखा है, आप इसको ऐसे ना भी लिखें तो आप टेबल बना के कर सकते हैं। 2 कहाँ है, बिलियंस के रूम में, तो हम लिखेंगे 2 बिलियन 8 100 एंड
40 मिलियंस। ओके हो गया। ये मिलियन पे आपका रूम ख़त्म हो रहा है, आगे ज़ीरोज़ हैं, दैट्स वाई वी राइट मिलियंस। 2 बिलियंस 840 मिलियंस। सो बच्चों ये भी अब आपने प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करना है और उसमें आपने ये अपनी नोटबुक के ऊपर आपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी करना है। नोटबुक में आपने क्वेश्चन नंबर बी और सी करना है। बाकी जो तमाम क्वेश्चंस हैं वो हम स्किप नहीं कर रहे, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, उनमें से कोई भी आपके पेपर में आ सकता है। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग द स्पेसेस करेक्टली। ये फिर वो आ गया स्पेसेस वाला। अब पहले आपके पास फिगर्स थे, फिगर में उन्होंने दिया था जिसको आपने करेक्टली स्पेस आउट करना था। अब आपके पास इनवर्ड्स है और आपने उसको लिखना भी है फिगर में और उसको स्पेस भी देनी है। सो क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका एक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का हम पार्ट ए कर लेते हैं। ए पार्ट क्या है हमारे पास? 2 बिलियन 500,000। 2 बिलियन 500,000। सो बच्चों इसके लिए आप अपना प्लेस वैल्यू चार्ट बना सकते हैं। आप अपना प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं फ़ौरन से। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। देन एक रूम है कौन सा आपके पास? बिलियंस का। ठीक हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं। क्या है आपके पास? 2 बिलियन 2 बिलियन है तो हमारे पास यहाँ पे मिलियन का रूम जो है वो खाली है। मिलियन के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ ज़ीरोस पुट करेंगे। देन आपके पास क्या है? 500,000। ठीक है, यहाँ हमारे पास यूनिट का भी ब्लॉक खाली है तो ज़ीरोस पुट करेंगे। ठीक हो गया। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि आपने इसको जो है फिगर आउट कर लिया इसको आपने। अब आपने इसमें स्पेस देनी है। ठीक है, पहला रूम है आपका। ठीक हो गया। देन इस तरीके से फिर ये और ये। ओके हो गया बच्चों। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। ये बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसमें से आपने पार्ट बी और सी अपनी नोटबुक पे करना है और डी की आपने रफ नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट। ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया था। रिंग डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। ये आप टेबल सिंपली रीड आउट करेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100। सो सर्कल में जो डिजिट है उसकी वैल्यू क्या है? 10,000। क्या है? 10,000। नेक्स्ट आपका सर्कल में जो डिजिट है आपने उसको देख लेना है। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। इसकी वैल्यू क्या है? 10 मिलियन। सो आपने इसको 10 मिलियन लिख देना है। ये वाला क्वेश्चन आपने बुक के ऊपर ही करना है। सारे क्वेश्चन करने हैं और बुक के ऊपर करने हैं।